नदी प्रणाली या तंत्र। गंगा नदी प्रणाली या तंत्र के बारे में आज बात करेंगे, है ना। क्लास 9 की ज्योग्राफी में हम बात कर रहे हैं। और विभिन्न तरह के प्रतियोगी परीक्षा के लिए यह आपका फायदेमंद है। आज हम गंगा नदी प्रणाली तंत्र के बारे में जानेंगे। बच्चों, अगर हम ध्यान से समझें तो ये गंगा नदी तंत्र के बारे में अच्छा समझ सकते हैं। तो सबसे पहले गंगा नदी का जो उद्गम की बात करते हैं वो गंगोत्री हिमानी, आप देख रहे हैं एक हमने फिगर बनाया है। गंगोत्री हिमानी से भागीरथी नदी एक निकलती है जो देवप्रयाग तक हमने आपको दिखाया है फिगर में। आप नजदीक करके थोड़ा दिखाएंगे। तो यहाँ पर अब हम जब आते हैं बच्चे, तो इसमें हम बात करते हैं कि और बहुत से नदियाँ आती हैं। एक सतोपत हिमानी से एक अलकनंदा नदी आती है और एक केदारनाथ से एक मंदाकिनी नदी आती है। तो सतोपत हिमानी से जब एक अलकनंदा आती है तो अलकनंदा में बहुत से नदियाँ आकर मिलती हैं। एक धौली गंगा नदी है जो अलकनंदा से मिलती है, जिस जगह पर उसका नाम है विष्णु प्रयाग। एक नंदाकिनी नदी है जो आती है अलकनंदा में मिलती है, और इसमें यहाँ पर जहाँ पर मिलती है वहाँ पर उसको नंद प्रयाग बोला जाता है। एक पिंडार नदी है बच्चों जो आती है अलकनंदा नदी में मिलती है, और अलकनंदा नदी में जहाँ पर वो मिलती है उसे कर्ण प्रयाग बोला जाता है। तो ये प्रयाग बनाता है, जहाँ जहाँ ये मिलता है वो प्रयाग के नाम से है। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग। केदारनाथ से जो नदी होकर आती है मंदाकिनी, वो जहाँ अलकनंदा से मिलती है उसका नाम रुद्रप्रयाग है। और इस तरह से अलकनंदा नदी होते हुए आती है, और इधर से गंगोत्री से भागीरथी नदी आती है, और ये जब दोनों जहाँ पर मिलती है वहाँ पर देवप्रयाग कहलाता है। अब देवप्रयाग से नदी आगे की ओर बढ़ती है, तब इस नदी का नाम गंगा हो जाता है। और यह गंगा यहाँ पर फिर बीच में एक कनौज के पास में एक और नदी आके मिलती है जिसका नाम है रामगंगा। ये उत्तराखंड से आती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा जमुना नदी के बारे में जान लेंगे। यमुनोत्री हिमानी से एक नदी होकर के आती है, और ये नदी नजदीक होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक नदी इसी में एमपी का इंदौर से एक नदी आती है जिसका नाम है चंबल नदी, और ये यूपी के इटावा में इसको मिलती है। किससे? यमुना नदी से। एक विंध्य पर्वत एमपी से एक नदी आती है बेतवा नदी, और ये हमीरपुर में मिलती है। फिर एक इस तरह से यमुना नदी आगे बढ़ती है, और फिर कैमूर की पहाड़ी एमपी से एक नदी आती है केन नदी, और यह भी जाकर के यमुना में मिलती है। इस तरह से हम देखते हैं कि यमुना नदी में मुख्य 3 सहायक नदियां आती हैं। एक चंबल नदी है जो इंदौर एमपी से आती है। ये सब देखिए ऊपर दक्षिण की ओर जा रही है। विंध्य पर्वत एमपी से बेतवा नदी हमीरपुर में मिलती है। कैमूर पहाड़ी एमपी से केन नदी यमुना में मिलती है यहाँ पर। इस तरह से यमुना में 3 मुख्य सहायक नदी मिलकर आती है, और जब यह यमुना नदी गंगा में मिलती है जिस जगह पर, उसको प्रयागराज कहा जाता है। पहले इसे इलाहाबाद कहते थे। यहाँ पर गंगा जमुना दोनों दिखती है, लेकिन वेदों पुराण में बताया गया है कि यहाँ पर सरस्वती भी अंदर से मिलती है जो दिखती नहीं है। मतलब गंगा जमुना और सरस्वती तीनों का संगम है प्रयागराज। अब यहाँ से नदी गंगा आगे की ओर बढ़ती है, तो क्या होता है कि एक गोमती नदी आती है पीलीभीत यूपी फुलहरा झील से आती है, और ये मिलती है आपको गोमती नदी, इसके नाम से इसे जाना जाता है। फिर एक नदी है आपका काली नदी। अब आप बिहार के सामने अब आ गए हैं, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं नेपाल से आकर के जो नदियाँ गिरती हैं, काली नदी है, इसका नाम है शारदा नदी। यहाँ पर काली नदी से जो आती है, और ये इसका नाम शारदा है, शारदा, और इसका नाम है घाघरा। ये घाघरा नदी करनाली से आती है, और इस तरह से इसका नाम घाघरा ही पड़ता है। और यह जो है वो छपरा में मिलती है, छपरा में मिलती है, बिहार के छपरा में। और यह नदी आगे की ओर बढ़ती है, और ये गाजीपुर, यहाँ पर एक गोमती नदी जो है ना गाजीपुर में मिलती है, यूपी में ही है वो। और फिर एक अमरकंटक जो एमपी की पहाड़ी है, यहाँ से ये देखिए वो उत्तर की ओर नदी एक बह रही है, सोन नदी।
और यही अमरकंटक से इधर दक्षिण को एक और नदी बहती है जिसका नाम है नर्मदा। तो दो नदियां निकलती है, दोनों विपरीत ओर, उसको बाद में बात करेंगे। अभी हम लोग इस पे गंगा में बात कर रहे हैं। अमरकंटक की पहाड़ी एलपी से सोन नदी उत्तर की ओर मिलती है और ये गंगा में जहाँ मिलती है वो जगह पटना है। फिर आगे की ओर हम देखें तो एक और गंडक नदी आती है नेपाल से और वो छपरा में मिलती है। इस तरह से अभी देखते हैं कोसी नदी जो है बिहार की शोक नदी है, जिसे बिहार की शोक के नाम से जाना जाता है। अपनी मार्ग को हमेशा बदलती है जिसके कारण ये बहुत बाढ़ लाती है। ये गंगा में कुर्सेला में के जगह पर मिलती है। फिर दार्जिलिंग की पहाड़ी से एक नदी आती है जिसे महानंदा कहते हैं और ये फराक्का बैराज पर मिलती है और फराक्का बैराज वहाँ पर मतलब बना है। आगे अब जब नदी गंगा बहती है तो बंगाल में अभी आ गई है। तो बंगाल में जब गुजरती है तो दामोदर नदी हुगली में मिलती है और हुगली नदी जो है वो डायरेक्ट किस में मिलती है, गंगा में। जब ये बंगाल में मिलती है तो यही गंगा का नाम जो है वो क्या हो जाता है बंगाल में, आप समझ लीजिए पद्मा नदी हो जाता है। और यही पद्मा नदी है ना क्या होता है, गिर जाती है कहाँ, बंगाल की खाड़ी में। इस तरह से हमने देखा पूरी गंगा नदी तंत्र के बारे में कि गंगोत्री से भागीरथी निकलती है। भागीरथी जब देवप्रयाग में आती है तब यहाँ से गंगा नाम होता है। फिर ये प्रयागराज में यमुना के साथ मिलता है, फिर गाजीपुर में गोमती के साथ, फिर छपरा में यहाँ पर घाघरा, फिर पटना में यहाँ पर सोन नदी, फिर छपरा में गंडक नदी, फिर यहाँ पर कुर्सेला में कोसी नदी, फिर महानंदी और नंदा, इस तरह से हुगली, और फिर तब जाकर के ये नदी पूरा बंगाल की खाड़ी में गिरता है। तो इस तरह से हमने पूरे नदी तंत्र के बारे में एक बार देख लिया है। आप वीडियो को पॉज करके इसको कोशिश कीजिएगा देखने के लिए। नाम अगर कहीं गड़बड़ सड़बड़ लगता हो तो आप सुझाव दें और इसको थोड़ा अच्छा तरीका से वीडियो को आप देख सकते हैं, नाम को आप पहचान सकते हैं और अच्छा से इसका मैप आप बनाएंगे। मैप अच्छा से बनाएंगे। अंत में हम इस वीडियो को और नज़दीक करके दिखा रहे हैं ताकि आप इसमें वीडियो को पॉज करके मैप बनाएं और मैप के माध्यम से समझें कि गंगा नदी में कौन कौन नदियाँ मिलती हैं, कैसे गंगा नदी नाम इसका पड़ता है। यह है गंगा नदी प्रणाली या तंत्र। और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को आर.के. सुमन स्टडी चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आपका जो भी मतलब कि कंप्लेन या जो भी आपका सुझाव होगा वो आप हमें बताएं ताकि हम सुधार करें, है ना। धन्यवाद।